Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss our next topic of financial management, that is capitalization, in which we will cover introduction about capitalization, meaning and definition of capitalization, and difference between capitalization, capital, capital structure and financial structure. Let's begin with our today's topic, introduction. Capitalization is one of the important constituents of a financial plan. कैपिटलाइजेशन क्या है? एक फाइनेंशियल प्लान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलिमेंट है, और वी कैन से दैट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लान का. ठीक है. सिंस द टर्म कैपिटलाइजेशन हैज बीन डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैपिटल, और जो वर्ड है कैपिटलाइजेशन, एक टर्म है आपकी कैपिटलाइजेशन, वो कहाँ से डराइव हुआ है? आपका वर्ड कैपिटल से. और कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस. मीन्स आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है टोटल. ठीक है, कितने रुपीज आपने एम्प्लॉय किए हैं अपने बिजनेस में, दैट विल बी योर कैपिटल. हाउएवर, different authors have expressed different views about the definition of capitalization. अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं रिगार्डिंग व्हाट? डेफिनेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. सम ऑथर्स हैव गिवन इट अ ब्रॉड इंटरप्रिटेशन. कुछ ऑथर्स ने अपना एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया है अबाउट कैपिटलाइजेशन, एंड वाइल अदर्स हैव यूज्ड इट इन अ नैरो सेंस. और कुछ ऑथर्स ने उसे एक नैरो सेंस में एक्सप्लेन किया है. इन अ ब्रॉड सेंस, द टर्म कैपिटलाइजेशन इंक्लूड्स not the estimation of the quantum of capital to be raised, but also the type of securities to be issued and their relative proportion. ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन में एक हम ये तो इंक्लूड करेंगे कि कितने आपको क्वांटिटी चाहिए कैपिटल की. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी चेक करते हो, इंक्लूड करते हो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड, कि किस टाइप की सिक्योरिटीज आप इशू करोगे, वेदर इट विल बी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट और डिबेंचर्स, राइट, एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन, और उनका पर्टिकुलर कितना प्रोपोर्शन हुआ, कितनी परसेंटेज में किस सिक्योरिटी से आप इशू करते हो. मीन्स क्या एस्टिमेट करना है? क्वांटिटी ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड, कि आपने कितनी क्वांटिटी में रेज करनी है कैपिटल, टोटल फंड्स रिक्वायर्ड हम बोल सकते हैं. और फिर ये भी इंक्लूड होता है इसमें कि कौन सी सिक्योरिटी से आप इशू करेंगे और कितने प्रोपोर्शन से, कितने प्रोपोर्शन में आप किस सिक्योरिटी से इशू करोगे, राइट. बट इन अ नैरो सेंस, the term capitalization refers to the process of determining the quantum of long-term funds of a firm requires. लेकिन अगर हम नैरो सेंस में बात करें, कैपिटलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डिटरमाइन करते हो क्या? क्वांटम ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ अ फर्म रिक्वायर्स. मीन्स एक फर्म को लॉन्ग टर्म फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करना will be your capitalization as per the narrow sense. In this sense, the determination of type and proportion of various securities are excluded from capitalization. और अगर हम नैरो सेंस में बात कर रहे हैं तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप या प्रोपोर्शन किस चीज़ का? वेरियस सिक्योरिटीज़ का, वो एक्सक्लूड होता है आपका कैपिटलाइजेशन से, सिंस दे फॉल अंडर द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर. और वो किस कैटेगरी में आएगा? आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में. क्या चीज आएगी कैपिटल स्ट्रक्चर में? टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज. नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन. द टर्म कैपिटलाइजेशन refers to the sum of all securities issued by the company, which includes long-term debt, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एट्सेट्रा. कैपिटलाइजेशन होता क्या है? देखो, कैपिटलाइजेशन सम है, एग्रीगेट है उन सब सिक्योरिटीज़ का जो एक कंपनी इशू करती है.
ठीक है, कंपनी ने अपने कैपिटल को रेस करने के लिए जो जो भी सिक्योरिटीज इशू करी हैं, जब आप उन सब का टोटल करते हो, सम करते हो और एग्रीगेट करते हो, ठीक है, दैट विल बी योर कैपिटलाइजेशन। और उसमें क्या इंक्लूड होता है? विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एटसेट्रा। The capitalization of a company indicates the total amount invested in the form of long-term investments. और कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन कंपनी का क्या इंडिकेट करता है कि आपने टोटल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मीन्स आपने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जो टोटल अमाउंट किया हुआ है इन्वेस्ट, उसको आप क्या बोलते हो? कैपिटलाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, डेट 1 लाख रुपी, इक्विटी 60,000, प्रेफरेंस 50,000। जब आप इनका टोटल करोगे तो यू विल गेट 2,10,000, दैट विल बी योर कैपिटलाइजेशन। इस एग्जाम्पल से देखो एक बार इंडिकेट क्या कर रहा है कि एक कंपनी 1 लाख रुपीज रेस करती है डेट से, इक्विटी से 60,000 रुपीज एंड फ्रॉम प्रेफरेंस 50,000। when you add all these type of securities, then you will get 2,10,000 and that will be your capitalization. The company needs to be in a situation where the capitalization is fair, means balanced. That is, there is neither over capitalization nor under capitalization. देखो, ये कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है एक ऐसी सिचुएशन पर होना जहाँ कैपिटलाइजेशन कैसा हो? फेयर हो, मीन्स एक बैलेंस्ड लेवल पर होना चाहिए, ना तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो और ना ही अंडर कैपिटलाइजेशन। This helps the company to earn fair return on the capital invested, which in turn helps in fulfilling various objectives such as, देखो, अगर कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है एक बैलेंस्ड होगा, फेयर होगा, तो वो कंपनी को हेल्प करता है टू अर्न फेयर रिटर्न्स। जो भी कंपनी ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी होती है, अमाउंट एम्प्लॉय करा है, इन्वेस्ट करा है, उस पर क्या अर्न किया जाए? फेयर रिटर्न। और जो फर्दर हेल्प करता है कंपनी को कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, फुलफिल करने में। और वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के बीच में क्या क्रिएट करना? कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। देखो, अगर आपके शेयर होल्डर्स को रेगुलर बेसिस पर रिटर्न मिलेंगे और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स कैसे होंगे? कॉन्फिडेंट होंगे अबाउट योर कंपनी, राइट। सेकेंड वन इज ट्रू वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म। कंपनी की ट्रू वैल्यूएशन हो जाती है अगर आपका कैपिटलाइजेशन कैसा होता है? फेयर और बैलेंस्ड। एंड थर्ड वन इज अर्निंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और जो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था रेट ऑफ रिटर्न, वो कंपनी एबल होती है उसको अर्न करने में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन। According to Charles W. Grestenberg, capitalization is the sum of the par value of stocks and bonds outstanding. Capitalization क्या है? According to Charles W. Grestenberg, एक सम है, टोटल है, किस चीज का? पार वैल्यू का, स्टॉक्स के और बॉन्ड्स के। Our next topic is difference between capitalization, capital structure and financial structure. The term capitalization refers to the total amount of capital invested in the business. देखो, हम पढ़ चुके हैं वैसे तो कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सम टोटल है, मीन्स एग्रीगेट है किस चीज का? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जितना पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस सब का जब आप टोटल करते हो, देन यू विल गेट कैपिटलाइजेशन। इट इंक्लूड्स शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और उसमें इंक्लूड क्या होता है? शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। द टर्म कैपिटलाइजेशन इज यूज्ड only in relation to companies and not in respect of sole proprietorship and the partnership firms. और जो कैपिटलाइजेशन टर्म है वो आप किसके कंटेक्स्ट में यूज करते हो? ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनीज,
नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। कभी भी आप सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म्स के लिए कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करते, ओनली फॉर कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट वन इज योर कैपिटलाइजेशन, सेकेंड वन इज कैपिटल। देखो, द टर्म कैपिटल रेफर्स टू द नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। एक एग्जैक्ट वर्थ क्या है बिजनेस की, दैट विल बी योर कैपिटल। नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, देखो, it is the total wealth of a business obtained by deducting all the long term and short term liabilities from the total assets। जब आप total assets में से long term as well as short term liabilities को क्या कर देते हो, deduct कर देते हो, then you will get capital, and which indicates that it is your net worth of a business। I repeat, it is the total wealth of a business obtained। कैपिटल क्या है? एक टोटल वेल्थ है बिजनेस की, और लेकिन वो आपको कैसे ऑब्टेन होगी? व्हेन यू डिडक्ट ऑल द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटलाइजेशन। Likewise, the term share capital means the paid up value of shares issued by the company। उसी तरह जो टर्म हम यूज करते हैं जनरली शेयर कैपिटल, उसका मतलब क्या होता है? पेड अप वैल्यू। शेयर्स के ऊपर कितनी पेड अप वैल्यू है जो शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे, राइट। दस द टर्म कैपिटल इंक्लूड्स द रिजर्व्स एज वेल, वेयर एज द टर्म शेयर कैपिटल डज नॉट इंक्लूड द रिजर्व्स। और अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल में रिजर्व्स भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, then it will not include the reserves। Our third point is capital structure। Capital structure refers to the proportion in which funds are raised from long-term sources of finance such as equity share capital, preference share capital, long-term loans and retained earnings। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो कि कितने प्रपोर्शन में आप फंड्स को रेज करते हो। मींस आपने इक्विटी से 10% रेज किया, ठीक है, डेट से आप 4% रेज कर रहे हो। ये जो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है 4-10%, ये क्या है? आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू प्रोपोर्शन इन विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जब आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का जो प्रोपोर्शन निकालते हो कि इस पर्टिकुलर से आपने कितने परसेंट में रेज किया है, देन इट विल बी योर कैपिटल स्ट्रक्चर। और वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हो सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। Thus, the capitalization refers to the total amount of capital raised by the company, whereas capital structure indicates as to what type of securities will be issued and in what proportion। देखो, अब कैपिटलाइजेशन क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी। मीन्स टोटल अमाउंट क्या है? डेट से आपने 1 लाख रुपए किया, इक्विटी सब 60,000 कर रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस आपने 50,000 किया सपोज, टोटल कितना हुआ आपका? 2,10,000। दैट विल बी योर कैपिटलाइजेशन। लेकिन जब आप इनका परसेंटेज निकालते हो कि डेट से आपने 20% किया, इक्विटी से आप 40% कर रहे हो, ठीक है, तो आप इनको जब एग्रीगेट करोगे 60%, तो दैट विल बी योर कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो एक बार, कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिकेट्स एज टू व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज विल बी इशूड एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन। किस किस पर्टिकुलर टाइप से आप इशू कर रहे हो और कितने प्रोपोर्शन में, दैट विल बी योर कैपिटल स्ट्रक्चर। Hence, the main objective of capital structure is to establish and maintain a proper balance between owned capital and debt funds। और कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि इस्टेब्लिश करे और मेंटेन करे क्या चीज़? एक प्रॉपर बैलेंस को किस किस में? ऑन्ड कैपिटल में एंड डेट कैपिटल में। ऑन्ड कैपिटल क्या होती है आपकी? इक्विटी प्रेफरेंस, और डेट कैपिटल जब आप डिवेंचर से फंड्स रेज करते हो, बोरोड कैपिटल। As such,
while capitalization is quantitative aspect of financial planning and capital structure is related to a qualitative aspect. देखो कैपिटलाइजेशन क्या होता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है किस चीज़ का, फाइनेंशियल प्लानिंग का. लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें आप क्या करते थे, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, मीन्स आप नेम्स बताते हो ना, देन इट विल बी अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. And the last point is financial structure. Financial structure denotes the composition of entire liability side of the balance sheet. Financial structure क्या डिनोट करता है, कंपोजिशन किस चीज का, आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का. मीन्स लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होगा वो आपका होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दोनों इंक्लूड होती हैं. ठीक है. The basic difference between the capital structure and the financial structure is that capital structure includes only long-term sources of finance. Capital structure में आप क्या include करते हो, सिर्फ और सिर्फ long-term sources of finance. लेकिन when you talk about the financial structure includes not only the long-term sources but the short-term sources as well. शॉर्ट टर्म भी आते हैं, लॉन्ग टर्म भी आते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में. ठीक है. हेंस द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हैज़ अ वाइडर स्कोप देन द कैपिटल स्ट्रक्चर. इसीलिए जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का स्कोप है वो कैसा है, वाइडर है, ब्रॉडर है एज कंपेयर टू द कैपिटल स्ट्रक्चर. क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपके दोनों टाइप ऑफ सोर्सेज आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी. और अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर की, then it will include only and only long term sources of finance. That's why we can say financial structure has a wider scope than the capital structure. देखो एक बार मेंशन भी हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म सोर्सेज बट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस. एक बार क्विक रिवीजन करते हैं. डिफरेंस किया हमने मेन कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में. ठीक है. कैपिटलाइजेशन क्या था, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. आपने कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट की है, एम्प्लॉय किया हुआ है अपने बिजनेस में, दैट विल बी योर कैपिटलाइजेशन. सेकेंड टर्म है कैपिटल. कैपिटल क्या था, इंडिकेट करता है आपकी नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस. और आपको वो कैसे ऑब्टेन्ड होगी, बाय डिडक्टिंग ऑल द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स. जब आप अपनी कंपनी के टोटल एसेट्स में से लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट कैपिटल. थर्ड पॉइंट विल कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन. इसका क्या था मीनिंग कि प्रोपोर्शन, कितने प्रोपोर्शन से आप फंड्स को रेज कर रहे हैं, कहाँ से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से. ठीक है. कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन इन विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर which denotes the composition of entire liability side of the balance sheet, right? And here is the difference between the capital structure and the financial structure. Capital structure includes only and only long-term sources of finance, whereas financial structure includes long-term sources of finance as well as short-term sources of finance. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day. And do like and share the video and don't forget to subscribe the channel for the notification of latest upcoming videos.